दोस्तों सीबीएसई की वैकेंसी आ चुकी है और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि इससे आपको थोड़ा बहुत एनालाइज हो जाएगा कि क्या क्या हिसाब किताब रहता है एग्जाम के लिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो ये आपको पूरा देखना है सो दैट कि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। अब जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ये सीबीएसई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, भर्ती सीबीएसई की पिछले 3 सालों से लगातार आ रही है। हर साल मतलब आ रही है। 2024 में भी ये भर्ती आती है, 2025 में भी आती है और 2025 में दिसंबर में दोबारा से आ गई। ओके, तो अब आप देख रहे हो सीबीएसई काफी रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो आगे चांसेस हैं कि आगे भी ये लोग हर साल निकालें। बट यहाँ पे मेरे को और सभी को यही कंसर्न है कि तुम एक साल में वही वैकेंसी निकाल रहे हो बार बार, 8-8 9-9 वैकेंसी। इससे बढ़िया आप थोड़ी ज्यादा वैकेंसी कर दो जिसमें इंसान फाइट करने के लिए सोचे। तो कम से कम 8 वैकेंसी 10 वैकेंसी में इंसान क्या करेगा फाइट करके। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था वो 3, 10 और 11 अगस्त 2024 को हुआ था। ओके, अब इसके बेसिस पर जो टीयर 1 का जो बेसिस था, इसके बेसिस पर टीयर 2 में सिलेक्शन हुआ। तो जो टीयर 1 है ये उस टाइम पे भी बेसिकली उन्होंने क्या करा था, उसको स्क्रीनिंग बेस्ड, यानी कि आपका वो सिर्फ टीयर 2 के लिए मान्य रहेगा, वो फाइनल सिलेक्शन के लिए यूज नहीं होगा। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी भी ये पोस्ट आ रखी है, अकाउंट्स ऑफिसर अभी भी आ रखी है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर इस बार नहीं आई है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इस बार भी आ रखी है। तो यहाँ पे आप देखो रजिस्टर्ड कितने थे, पेपर कितने जनों ने यहाँ पे दिया। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 32,000 ने रजिस्ट्रेशन किया, 10,000 बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पेपर दे जाते हैं, यानी कि 1/3 का रेशियो रहता है। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान देना, अकाउंट ऑफिसर में 5,635 बच्चों ने रजिस्टर किया था, 1,500 लोगों ने एग्जाम जाके दिया। अकाउंटेंट में 6,000 बच्चों ने, 1,500 ने एग्जाम दिया। जूनियर अकाउंटेंट में 6,000। ठीक है, जेई में भी आप वैसे देख सकते हो 1,132 बच्चों ने, 2,327 बच्चों ने रजिस्टर किया, 1,132 बच्चों ने एग्जाम दिया। जेटीओ में 587 लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन किया था और अपीयर हुए थे 261। ओके, तो आप समझ सकते हो कि हाँ 1/3 या फिर 1/2 समथिंग ही रेशियो चलता है। जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसके आधे बच्चे भी पेपर देने नहीं जाते हैं। मैं आपको इसके पीछे रीजन बता देता हूँ। जैसे कलकत्ता में सेंटर ही नहीं है इनका, तो सेंटर इनके बहुत कम जगह में, ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे ये है कट ऑफ, 10 वैकेंसी थी असिस्टेंट सेक्रेटरी की, टीयर 2 के लिए 106 लोगों को सिलेक्ट किया इन्होंने, वैकेंसी के 10 गुना करते हैं। कट ऑफ थी 213। अब ये 213 कट ऑफ कितने में से थी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो 300 नंबर का पेपर था। ठीक है, एक पुराना मैंने यहाँ पे खोल रखा है वैसे तो। ठीक है, पुराना वाला नोटिफिकेशन ये रहा, ये आपका सुपरिटेंडेंट का है, बट मैं आपको बता देता हूँ 300 का आपका पेपर था। 300 में से 213 गई है यूआर की, 205 गई है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की भी 205, एससी 195.5, एसटी 189। ओके, नेक्स्ट अकाउंट ऑफिसर 3 वैकेंसी थी, 32 लोगों को चुना इन्होंने, 203.5 कट ऑफ गई थी 300 में से। अकाउंटेंट की वैकेंसी 5 थी, 50 लोगों को लिया, 161.5 यहां पे इन्होंने क्या करा है, इसकी कट ऑफ जारी करी, ये भी 300 में से ही है। ओके, जूनियर अकाउंटेंट 240 में से था, 8 वैकेंसी थी, शॉर्टलिस्ट किया इन्होंने 82 लोगों को और 146.5 क्या गई थी, कट ऑफ गई थी 146.5 240 में से। ओके, ये ऊपर के 3 वाले 300 नंबर के थे और ये वाला 240 नंबर का था। प्रीलिम्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ आपको पता चल गई। अब ये तो भर्ती थी 2024 वाली, ये भर्ती है यहाँ पे 2025 की भर्ती। ओके, जिसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट आई थी, सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट, जो 2024 में नहीं आई है। अब ये 2025 वाली भर्ती, इसका एग्जाम हुआ था 20 अप्रैल 2025 को। ओके, 20 अप्रैल 2025 को इसका एग्जाम होता है। जूनियर असिस्टेंट की आई थिंक 70 वैकेंसी थी और सुपरिंटेंडेंट की आई थिंक 142 समथिंग थी, जितना मैंने बच्चों को जब पढ़ाया था तो मुझे इतना ही याद है।
ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी थी सुपरिटेंडेंट में, इंसान एक बार के लिए अच्छे से कर सकता है। और मुझे अभी भी याद है जूनियर असिस्टेंट में तो इन्होंने ओबीसी की 35 समथिंग कर दी थी और जनरल की आई थिंक 4-5 थी, तो आप देख सकते हो वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट की 232 गई थी। अब यहाँ पे देखो आप नोटिफिकेशन इस टाइम वाला जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ 2025 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये तो जो आपका एग्जामिनेशन है ये तो आपका सुपरिटेंडेंट का है, ठीक है। यहाँ पे आपका जूनियर असिस्टेंट का देखो 300 मार्क्स का था, है ना। और कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे 300 में से कितनी गई है, 232 गई है। अभी सिर्फ टीयर 2 के लिए गई है। अभी टीयर 2 के बाद आपका टाइपिंग भी है। टाइपिंग में ये लोग 1/5 बुलाते हैं, 1/10 बुलाते हैं टीयर 2 में। जूनियर असिस्टेंट का समझ में आ गया 300 में से। अब ये 300 में से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये 300 में से अभी सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद टीयर 2 में जाओगे आप, फिर इसके बाद टाइपिंग में जाओगे आप। ओके, 2-3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसमें मेरे, और 2-3 बच्चे सुपरिटेंडेंट में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब इतनी कम वैकेंसी रहती है, 800 या 900 बच्चों ने एनरोल किया था, 2 या 3 समथिंग का हुआ था फाइनल तक, ठीक है। बाकी प्री तो काफी लोगों का हुआ था क्लियर। अब ईडब्ल्यूएस की 202, ओबीसी की 204, एससी की 204, एसटी की 187 और ये एक्स सर्विसमैन की 174। सुपरिटेंडेंट जर्नल की वैकेंसी कट ऑफ जो 316 है। अब आप यहाँ पे देखो कि भाई पिछले बार जो था वो पेपर कितने का, 450 का पेपर था पिछले बार, इस बार 450 का नहीं है। इस बार कितने का है, यहाँ पे देखो ये है नया नोटिफिकेशन जिसमें हम लोग इस बार कर रहे हैं, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, है ना, जिसका कोर्स का लिंक नीचे है। ओके, ये रहा आपका यहाँ पे सुपरिटेंडेंट में, आपको ये देखो सुपरिटेंडेंट ये नया वाला है अभी वाला। इस बार 300 का पेपर है, पिछले बार ये पेपर 450 का था। क्लियर हो गया, पिछले बार ये पेपर 450 का था, इस बार ये पेपर 300 का है। तो 450 में से जर्नल की 316 गई थी। बहुत सारे बच्चे थे बेचारे, बहुत सारे बच्चे यार, उन्होंने बोला सर मेरा नहीं हुआ, ठीक है, मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो 450 में से 316, ईडब्ल्यूएस की 300 गई थी, ओबीसी की 297, एससी की 286, एसटी की 271, 239, पीडब्ल्यूबीडी की। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। 450 में से आप 316 मान सकते हो। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि पेपर उस टाइम पे 450 का था, पिछले बार का, मतलब जो अप्रैल में हुआ था, है ना। आप देख सकते हो अभी का तो एग्जाम है, ये कुछ अप्रैल 2025 का एग्जाम है। ओके, और ये जो अभी नई वैकेंसी आई है ये 300 मार्क्स का होगा, तो ये अच्छा खासा होगा, ठीक ठाक होगा काफी, मतलब ठीक है। अब सही है पेपर देखा जाए तो। पिछले बार इन्होंने काफी मैशी करके रखा हुआ था, 3-3 घंटे का पेपर करके रखा हुआ था, और इतना तो जरूरत है भी नहीं बच्चे को, अगर आपने जानना है तो। ओके, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ्री PYQ जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसके, वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट जो एक होता है दोनों पोस्ट के लिए, वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोनों के लिंक नीचे है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको PYQs भी मिल जाएंगे पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनकी PDF है। और ये PYQ और ये आपको अभी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको नीचे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम आप सिंपली सर्च मार सकते हो विक्रम सर GK, ये भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप नीचे लिंक में जाना, आपको वहां पर मिल जाएगा। कोर्स का लिंक भी नीचे, क्लासेस हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी कंप्यूटर उसमें कवर्ड है, हिंदी कवर्ड है, इंग्लिश कवर्ड है और मैथ्स कवर्ड है। मेरे को करंट अफेयर और आपको GK पढ़ानी है, ठीक है। सारा आपका कवर हो जाएगा। तीनों पोस्ट जो इस बार आ रखी है, जो मैं कर रहा हूँ, कौन कौन से कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये वैसे आपका इसमें भी काम आ जाएगा। ओके, और सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट, इन तीनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे के सारे पड़े हुए हैं। ओके, देन बाय बाय एंड जय हिंद।